3 एंगल से हमने इसका उत्तर दिया। दूसरों के काम आना अर्थात हमारे पास जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य के नाम से वाणी की शक्ति, लेखनी की शक्ति, दिमाग की शक्ति, शरीर शक्ति, जन शक्ति, धन शक्ति, ये जो भी शक्तियां हैं हमारे पास, माने किसी पद पर हम काम करते हैं और पद पर ना करें तो हमारे पास धन होता है, धन ना हो तो हमारे पास शरीर होता है, शरीर ना, शरीर भी कमजोर हो तो मन के द्वारा सद्भावनाएं होती हैं, और दिमाग होता है। जैसे कि वो थे ना, एक अभी कुछ दिन पहले एक वैज्ञानिक हुए, शरीर तो बिल्कुल दुर्बल था, चल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज काम करता था, स्टीफन स्टीफन हॉकिंस। तो इस तरह से बहुत सारी शक्तियां हमारे पास होती है। उन शक्तियों का, वो शक्तियां दूसरों के काम आ जाएं, ये एक हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो होना चाहिए कि हम दूसरों के काम आ जाएं और हमें कुछ भी आवश्यकता ना रहे दूसरों की। ये दूसरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और तीसरा, जिस दाता ने हमको ये सारा वैभव दिया है, संसार दिखाया, हमें हमारी क्या ताकत है कि हम इस तरह शरीर बना लें अपना। किसी दाता ने हमको बना करके ये शरीर और ऐसे ही दुनिया में खड़ा कर दिया, और जब तक हम असमर्थ थे तब तक लोगों को ऐसे लगा दिया, माता पिता के नाम से, सगे संबंधी रिश्तेदार के नाम से, कि सारा अरेंजमेंट इतना जबरदस्त है होता है कि जब तक वो समझदार नहीं होता, सामर्थ्यवान नहीं होता, तब तक पीछे लगे रहते हैं उसको खिलाने में, पिलाने में, नहलाने में, उसकी देखभाल करने में। मतलब भगवान का ये सारी व्यवस्था कितनी जबरदस्त है, आप देखिए थोड़ा विचार करके, कि जब तक हम समर्थ नहीं होते ना, कितना मतलब ऐसा मोह डाल दिया है कि वो चाहे ना चाहे बिल्कुल बच्चे के लिए खड़ा रहेगा, बिल्कुल उसको दुख नहीं होने देगा। माँ पिता संबंधी सब कैसे उसको राजी करने में लगे रहते हैं। छोटे बच्चों को देखना एक बार कभी, पूरा परिवार उसको खुश करने में लगा रहता है, और वो बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं। थोड़ा सा भी यदि कोई उनकी तरफ ना देखे, थोड़ा सा भी उपेक्षा करे, तो बिल्कुल एकदम से उनको पता होता है कि कैसे इन माता पिता को अपनी तरफ आकृष्ट किया जाए। तो ये सारा देखो कितना अद्भुत है खेल। जिस दाता ने हमको ये जीवन दिया है ऐसा, और सारा, जब तक हम असहाय होते हैं तब तक पूरा प्रबंध उन्होंने कर दिया हमारे लिए। भाई समर्थ हो जाते हैं तब तो कौन किसको देखेगा, पर जब तक हम असमर्थ होते हैं तब तक कितना मतलब हमारे लिए कितना ये अस्तित्व लगा हुआ रहता है, कितना हमारे पीछे लगा रहता है, हमारी रक्षा में जुटा रहता है। तो उस जिस दाता ने हमको ये सब जीवन दिया, उस दाता से प्यार करते रहे, वो अत्यंत प्रेम में डूबे रहे हम उस दाता के प्रति, कृतज्ञता का भाव बना रहे, ग्रेटिट्यूड का भाव बना रहे। तो ये एक जीवन का जो है, हमारे जीवन का एक एक एंगल से ये उत्तर होगा कि दाता से प्रेम करें। तो कहोगे कि दाता से प्रेम नहीं करते क्या? दाता से प्रेम तभी करते हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है। जैसे हमको कोई कुछ चीज चाहते हैं, वो पूरी हो जाए, तो हम कहते रहते हैं भगवान की महिमा है, भगवान ने सब कर दिया, ये तो भगवान का ही है सब। पर प्रतिकूलताएं आती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो कहाँ हमारा मन दाता के प्रेम करना चाहता है। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, शिकायतें आती हैं फिर तो। हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया था, किसका क्या बिगाड़ लिया था, ये सब क्यों हो रहा है,
शिकायतें आती है। तो दाता के प्रति कोई शिकायत नहीं, और लोगों के प्रति भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनसे कोई शिकायत तो तब हो ना जब हमारी उनसे कोई डिमांड हो, मांग हो। जब अपनी कोई मांग ही नहीं तो शिकायत किस बात की। और जो अपना है, जो अपने पास है, वो सब कुछ। एक महात्मा जी है, उनको लाखों लाखों रुपए कई बार दे देते हैं लोग भेंट में। वो बता रहे थे कि एक मेरे को एक शॉल दिया, 25,000 रुपए का एक शॉल दिया। तो लंदन की बात है, तो मैं तो जैसे ही बाहर आया उनके घर से, तो मेरा कुछ ऐसा नियम है कि मेरे को कोई कीमती चीज यदि मिल जाए, कोई आभूषण सोना मिल जाए, कोई चेन मिल जाए, कोई बहुत कीमती कंबल मिल जाए, तो उनका ऐसा मन बना हुआ है, पहला व्यक्ति जो दिखाई दे देगा, जैसे ही घर से बाहर निकले पहला व्यक्ति दिखाई दिया उसके ही गले में डाल देते हैं, उसी को दे डालते हैं। खूब बड़े मस्त रहते हैं हमेशा। इतना मैं ये सोचता हूँ कि जो त्याग में रहता है उसको कोई भगवान कमी भी नहीं रखता है। वो महात्मा जी मतलब 200 देशों में घूम लिए कई कई बार, और रोज एक बार तो फ्लाइट में बैठ ही लेते हैं। और एक भारत के किसी एक उसमें, किसी एक शहर में एक रात से ज्यादा नहीं ठहरते। विदेश में एक रात से ज्यादा एक किसी एक देश में नहीं ठहरेंगे, देश छोड़ देंगे अगले दिन। एक रात तो ठहरेंगे, अगले दिन देश छोड़ देंगे। तो उनको कई बार बोले कि मेरे को ना एक मंदिर में गया मैं, वो महंत जी मेरे से बहुत प्रसन्न है, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारा सोने की कोई कोई चीज दी, कई लाखों रुपए का सोना होगा। तो बोले मैं तो जैसे ही बाहर निकला तो मेरे को पहला व्यक्ति दिखाई दिया, वो कोई बैठा था उसी मंदिर के द्वार के ऊपर, द्वारपाल या क्या देखा था, मैंने तो उसको दे दिया अपना। ऐसे कितने सारे उदाहरण वो बताते हैं कि मैं तो जो पहला व्यक्ति मिल जाएगा उसको ही दे दूंगा मैं तो ये कितना मतलब मैं ऐसे कह रहा था कि हमारे लिए कितना अच्छा। जैसे आप देखिए, तो दाता से मस्त रहते हैं वो, किसी के दुख में कोई दुखी होता है तो वो महात्मा जी जाते नहीं, बोले हमसे रोना नहीं आएगा। उदास होना हमारे हमने नहीं सीखा है, तो वहां मुंह बनाना और उदास होना ये हमसे बनेगा नहीं, तो हम जाते ही नहीं। तो जहाँ खुशियों का माहौल होता है वहां चले जाते हैं। तो ये दाता ने हमारे को कितना कुछ ये संसार में दिया है, उस दाता के प्रति कृतज्ञता ये जीवन का एक रूप है। अपनी कोई इच्छा नहीं, ये दूसरा रूप है। और तीसरा रूप है अपने पास जो है उसको दूसरों को बांटते चले, दूसरों को सेवा में लगाते रहे। अपने पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मेरे पास शास्त्र का ज्ञान है और लेखनी की शक्ति है, शरीर भी ठीक ठाक है, तो ये जो है ये सारी चीजें मैं सेवा में लगाता रहूं, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं दूसरों से कुछ चाहूं नहीं। मुश्किल तो है ये सारी चीजें, पर मुश्किल काम मनुष्य ही करते हैं। तो ये मैंने कहा, एक एंगल से मैंने इसका उत्तर दिया। इन्होंने पूछा है कि जीवन का लक्ष्य क्या होता है, मतलब कर्म करना, मोक्ष या अन्य कुछ। तो ये भी ठीक है, इन्होंने मतलब कोई एक लक्ष्य नहीं होता है कर्म करना। ये तो अपने पास जो सामर्थ्य होता है वो कर्म के लिए ही होता है, और जो ज्ञान होता है वो मोक्ष के लिए होता है। और अन्य कुछ इन्होंने कहा, अन्य कुछ भी है, प्रेम जो है भगवान से प्यार करने के लिए होता है। इतना ज्यादा बड़ा दाता है, और वो हमको दिया इतना बड़ा घर, सूरज चांद धरती आसमान, ये सब उसने दे दिया।
तो उससे क्या प्यार भी नहीं कर सकते हम, और तो कुछ नहीं, पर अपना प्रेम तो अर्पित कर सकते हैं उसके लिए। तो जीवन का लक्ष्य कर्म करना है, क्योंकि सामर्थ्य उसी की दी हुई है, उस सामर्थ्य से कर्म होता है। शरीर का सामर्थ्य, वाणी का सामर्थ्य, पैसे का सामर्थ्य, लोगों का सामर्थ्य, पद का सामर्थ्य, सब सामर्थ्य जो है कर्म करने के लिए ही होता है। और ज्ञान भी दाता ने दिया है। ज्ञान, दाता का जो ज्ञान है वो अपने को मुक्त करने के लिए है। ज्ञान प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं। ज्ञान का मतलब यह है कि हम समझ सके कि मेरा करके इस दुनिया में कुछ है नहीं, मैं मेरा करके इस दुनिया में कुछ है नहीं। ज्ञान हमको ये दिखाता है कि इस दुनिया में कोई मेरा है नहीं। झूठ मूठ ही हमने अपना बस भेद कर रखा है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, ऐसा कहते हैं संत महात्मा, कि भाई कोई गैर नहीं, सभी या तो मेरे हैं या कोई भी मेरा नहीं। दोनों स्थितियों में ज्ञान के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि इस संसार में मेरा करके मानी भेद पूर्वक मेरा नहीं, या तो सब मेरे हैं या कोई मेरा नहीं। इन दोनों परिस्थितियों में एक ही परिणाम आएगा। तो जीवन का लक्ष्य मोक्ष भी है। मोक्ष कब होता है? जब हम किसी से कुछ संबंध ना रखें या सभी से पूरा पूरा संबंध रखें। मतलब किसी से कम और किसी से ज्यादा, यही बंधन है। एक समान सबसे संबंध यदि हमारा रहे तो क्या बंधन है? कहाँ बंधन है बोलिए? सबके साथ प्रेम की नजर से देखेंगे जब सबके साथ ही संबंध है। जैसे कोई एक हमारा मित्र होता है, उसके साथ हमारा संबंध होता है, वैसा ही संबंध यदि सबके साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो मोक्ष भी जीवन का लक्ष्य है, कर्म करना भी जीवन का लक्ष्य है। सारे लक्ष्य हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक पर यदि जोर दे दिया तो दूसरे लक्ष्य छूट जाएंगे। जैसे कर्म नहीं करेंगे तो ये सामर्थ्य का दुरुपयोग होगा। सामर्थ्य तो दाता ने दिया ही इसलिए कि हम दूसरों की कुछ सेवा कर सके। और ज्ञान इसलिए दिया है अपने को निर्दोष बना सके, अपने को अचाह बना सके, निर्दोष बना सके, निष्काम बना सके। अपने को जो हमारा रूप चेतन स्वरूप होते हुए भी जड़ के साथ घुला मिला सा हो गया, घुला मिला सा हो गया है, तो उससे, प्रकृति से, माया से अपने आप को अलग कर लेना। जैसे दूध और पानी इकट्ठा कर दें तो वो मिले जैसे एक जैसे हो जाते हैं। तो अब कोई ऐसा यंत्र हो या कोई ऐसा कहते हैं कि एक हंस होता है वो उनको अलग अलग कर देता है, तो इसी तरह से इन सन्यासियों को परमहंस कहते हैं। वो इस मिले हुए रूप को, वो जो भी अनात्म है उसका त्याग कर देते हैं, आत्मा एक तरफ बच जाता है। आत्म और अनात्म का जो विवेक करने वाले जो ये सन्यासी हैं, वो अनात्मा को आत्मा से अलग कर देते हैं। आत्मा अनात्मा सामान्य लोगों के लिए मिला हुआ है, एक हो गया। तो सन्यासी लोग आत्मा और अनात्मा दोनों को अलग कर देते हैं, इसलिए उनको परमहंस कहते हैं। जैसे दूध पानी को अलग कर देता है, हंस नाम का पक्षी, ऐसा सुना है या नहीं है ये हम झगड़े में नहीं पड़ेंगे, पर ऐसा सुना है हमने। इसी तरह इन सन्यासियों को भी परमहंस कहते हैं। सन्यासी परमहंस होते हैं और वे इस शरीर और आत्मा को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और उधर आत्मा, सूक्ष्म शरीर के 17 घटक हैं, 18 घटक हैं। स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, हाड़ मांस आदि जो दिखाई देते हैं। कारण शरीर तो सभी का एक ही है। तो इन तीनों शरीरों से आत्मा को अलग करने का नाम ही ये है ज्ञान का माहात्म्य। मतलब ज्ञान यदि प्रकर्ष रूप में हमें प्राप्त है
तो हम इस शरीर और आत्मा के मिले हुए रूप को, शरीरों के साथ जो आत्मा का मिला हुआ रूप है, उसको अलग कर देते हैं। तो ये अलग करना ही ज्ञान की महिमा है, अनात्म को आत्मा से अलग कर देना। तो अलग हो गया तो फिर वो बंधन ही खत्म हो गया। बंधन तो एक, मतलब आत्मा और अनात्मा ये दोनों एक हुए रहते हैं। तो अनात्मा जब बढ़ता है तो हमें अच्छा लगता है, अनात्मा घटता है तो हमें बुरा लगता है। अनात्मा में क्या है, ये शरीर भी अनात्मा है, मन बुद्धि भी अनात्मा है, इंद्रियां भी अनात्मा है। तो अनात्मा को आत्मा से अलग कर देना, ये है माहात्म्य ज्ञान का। जब हमने आत्मा से अनात्मा को अलग कर दिया, आत्मा एक तरफ हो गया, अनात्मा एक तरफ हो गया। तो आत्मा तो बंधन में कभी आया ही नहीं, कभी है ही नहीं। अनात्मा के साथ एकत्व के कारण से बंधन का आभास होता है। अनात्मा में जो ये अनात्मा के साथ संबद्ध खेत होते हैं, अनात्मा, अनात्मा मानी मन बुद्धि, उसके साथ संबद्ध खेत होते हैं, फैक्ट्री होती है, कोई बिजनेस होता है, व्यापार होता है, हमारा वो होता है, पर्सनैलिटी होती है। तो उसको हम बढ़ा हुआ देखते हैं तो हमें खुशी होती है, घटा हुआ देखते हैं तो हमें परेशानी होती है। तो ये सारा, तो जीवन का लक्ष्य मोक्ष भी प्राप्त करना, मानी ज्ञान प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ होता है आत्म ज्ञान प्राप्त करना, जिससे कि हम अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव कर सके, मुक्त स्वरूप का अनुभव कर सके। इसके लिए हमारी दूसरी बात हुई। और आत्मा, हमारा जो लक्ष्य है वो, जिस दाता, मैंने कहा कि दाता ने हमको कितना अच्छा ये जगत दिखाया, तो उस दाता के प्रति प्यार करना, ये जीवन का एक और लक्ष्य हो गया। और एक दूसरे एंगल से भी जीवन के लक्ष्य, परंपरागत उत्तर क्या है? जीवन का लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना। अर्थ और कर्म, काम ये तो हमारे कर्म से संबंधित है। धर्म हमारे संयम, विवेक, बुद्धि, तपश्चर्या, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, इन सब बातों को इकट्ठा कर दे तो धर्म बन जाता है। वाणी का निग्रह, मन का निग्रह, शरीर का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, धन का सदुपयोग, धन कमाना, उसमें प्रतिकूलताओं में तपस्या अनुभव करना, ये सब धर्म ही है। धर्म पूर्वक धन कमाना, उस धन को असहाय लोगों में बांटना। तो ये जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, धर्म पूर्वक धन कमाना, धर्म पूर्वक अपनी कामनाओं को पूरा करना, और फिर इनको पूरा करके अकाम होकर, और वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष का अनुभव करना। ज्ञान से मोक्ष का अनुभव होता है। धर्म में संयम, विवेक, निश्चिंतता आदि की जरूरत होती है। विवेक है, संयम है, निश्चिंतता है। तो एक एंगल से ये भी उत्तर है, परंपरागत उत्तर है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन का लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न, सद्य शीघ्र ही सिद्धि हो जाए हमारी, ये धर्म का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य हुआ धर्म का? नहीं, इसका जीवन का लक्ष्य धर्म की साधना, जीवन का लक्ष्य कर्म की साधना, जीवन का लक्ष्य मोक्ष की साधना। तो धर्म की साधना, कर्म की साधना, मोक्ष की साधना। कर्म तो कोई इष्ट कर्म होता है, अभीष्ट कर्म होता है, हमारी रुचि का पसंदीदा कर्म होता है। और धर्म की साधना का मतलब तो यही है कि संयम, विवेक, निश्चिंतता, अच्छी बुद्धि, अच्छा विचार, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। धैर्य धारण करना, सहन करना, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, और उत्तम बुद्धि, सत्य, अक्रोध,
ये सब धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह शुद्धि इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। तो ये भी एक उत्तर है। इस जीवन में सब कुछ मनुष्य के ही हाथों में है या भगवान के? कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? ऐसा दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न तो सब समझ गए होंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले प्रश्न में पूछ सकते हैं, फिर मैं दूसरा प्रश्न को आगे बढ़ाऊंगा। स्पष्ट हो गया जीवन का लक्ष्य क्या होता है? कर्म करना, मोक्ष या अन्य कुछ? मैंने अपना विचार जो रखा, मैंने कहा कर्म करना भी है, मोक्ष पाना भी है, भगवान से प्रेम करना भी है। फिर दूसरे एंगल से मैंने इसका उत्तर दिया कि धर्म अर्थ आचार्य जी, काम है। निर्मला जी पूछना चाह रही है अमेरिका से। हाँ जी, निर्मला जी बोलिए। हाँ निर्मला जी, आप आ जाइए। जी निर्मला जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। हम जी आपने जैसे कहा कि सबको समान समझो, फिर भी मान लिया अपना पुत्र से ज्यादा वो रहता है, चाहे वो कैसा भी हो, हम अपनी प्रॉपर्टी उसी को सौंपेंगे। तो ऐसा क्यों है? ये कुछ लगाव है, तभी तो सभी को समान समझे। तो हम दूसरे ऐसे जो है उनको हम अपना प्रॉपर्टी दान दे, मतलब उनको देना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगाव क्यों होता है? ये अज्ञान के कारण होता है, मोह के कारण होता है। हाँ जी। तो वो कैसे छोड़ा जाए उसको? ज्यादातर यही होता है। योग साधना करो, भगवान में अच्छा। मन लगाओ, ध्यान मतलब उसमें अपने मन को अचाह बनाओ, और अपने आप को बहुत ज्यादा, अपने आप को बहुत, इस संसार में आप चाहते हो कि अच्छे काम हो, तो परीक्षण करके थोड़ा दिमाग से ना कि ये अच्छा काम हो रहा है, आपकी आंतरिक यदि भावना उसमें जुड़ी हुई है कि ये तो काम तो बहुत अच्छा है, ये आदमी तो बहुत अच्छा है, तो उसको दे दो, क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो देखते कि वो मोह मोह क्यों होता है इतना? ज्यादातर देखा है कि चाहे बच्चा हाँ कैसा भी मतलब हो, हाँ जी। संपत्ति थोड़ी दूसरों को दे पाते हैं हम, बाकी तो अपने ही हाँ, बच्चों को देना चाहते हैं हम। हाँ, मतलब ये ऐसा क्यों है लगाव? अविद्या के लगाव कारण है। मोह के कारण है, बता दिया ना। प्रकृति ने अच्छा। मोह डाल रखा है कि ये जो है इन्हीं के लिए है मेरी संपत्ति, बस ऐसा हम मान लेते हैं। जो मैंने कमाया है वो बच्चों के लिए कमाया है, तो इसलिए उनको देना चाहते हैं। अच्छा स्वामी जी, ठीक है। हम्म, मतलब ये है कि अच्छी तरीके आपकी वाणी सुन के यूं त्याग की भावना तो होती है कि भाई करें इसी तरह से पूरा, लेकिन कई फिर बार खींच मतलब, लेता है। हाँ जी। इतना सहज नहीं है ये सब करना। आप हाँ जी। 24 घंटे इसमें रहोगे तो थोड़ा बहुत नहीं, एक आपके विचार विद्वान सुनती रहती हूँ, वो भी पढ़ती हूँ मैं आजकल। तो वो फिर उससे दिमाग तो वो बिल्कुल स्थिर रहता है, ये है। हम्म, हम्म, धन्यवाद स्वामी जी। बहुत अच्छा लगता है, आपका इतना अच्छा सम बताते हो आप धर्म के बारे में सारा। बहुत अच्छा होता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो, स्वामी जी। धन्यवाद हम्म। धन्यवाद। हाँ हम जी, तो, और कोई तो कुछ? हम तो 10 साल से जुड़े हुए हैं आपसे, यूं नहीं कि आप अननोइंग से प्रश्न अब पूछने लगे हैं। पतंजलि से ही, पतंजलि में जाते थे तो वहां भी हम आपसे मिले हैं। जी जी। हाँ, हम्म, धन्यवाद बहुत बहुत स्वामी जी आपका। हाँ जी, बहुत अच्छा। और किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। जीवन के लक्ष्य के बारे में मैंने जो बात रखी, उसमें जिसका प्रश्न है वो भी पूछ सकता है, जुड़ा जुड़ा हुआ हो तो। जी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। ये जी तेजेंद्र हाँ, बीके जी है नमस्ते। नेपाल से। तेजेंद्र बीके जी। नमस्ते गुरु तेजेंद्र जी। जी पूछिए, वीडियो खोलो अपना। गुरु जी, तेजेंद्र जी एक वीडियो खोल दीजिए। स्वामी जी ये नेपाल क्वेश्चन, से हैं। एक क्वेश्चन, एक समस्या है कि वो गुरु जी, मैं तो ये अहंकार, ये अहंकार के मेरे ये अहंकार की वृत्ति से मैं तंग आ गया हूँ बस। तंग आ गए? फिर तो ठीक हो जाएगा। मेरा एक मित्र, प्रिय मित्र है। जिस चीज जब से हम तंग आ जाते हैं वो चीज छूट करके रहेगी। ऐसा लगता है कि जो बात आप मैंने सुन रहा था वही बात
मुझको खा लिया ऐसा लगता है बस। ये क्वेश्चन है कि अहंकार प्रति कैसे हरचंद सावधान रहे बस। ये तो अच्छा लक्षण है आपका, अहंकार से आप तंग हो रहे हैं, ये तो बहुत ही शुभ लक्षण है। आपकी आपका अभिमत सिद्ध होगा, आप इससे मुक्त हो जाएंगे यदि इसी तरह तंग होते रहे तो। बहुत शुभ हरचंद लक्षण, बहुत शुभ लक्षण है ये। अहंकार जो है, कितने लोग अहंकार को खिलाने पिलाने पुष्ट करने में लगे हुए, सब लोग। अहंकार से तंग कौन है? कोई तंग नहीं है। अहंकार को बढ़ाने में, उसका पालन पोषण करने में, उसकी रक्षा करने में लगे हुए सभी लोग। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। सारे क्षेत्रों में अहंकार को ही पुष्ट करने में लगे हुए सब लोग। और आप तंग हो रहे होते तो बहुत ही, आप तो शुभ लक्षण से गुजर रहे हो। आपका तो बहुत धन्यवाद करेंगे हम, प्रणाम करेंगे आपको। जी गुरु जी। औरों को बारे में क्या होता मैं कुछ पता नहीं, मैं आपको देखता हूँ तो यही पाता हूँ कि बस अब क्या करे आगे ऐसा कुछ नहीं मिलता। नहीं, लगे रहो बस। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरा अहम समाप्त हो जाए। अहम तो अलग अलग रूप है, अहंकार के कोई एक रूप थोड़ी है। शरीर के साथ जुड़ करके हम, अहंकार जब शरीर से जुड़ता है तो नवयुवक नवयुवतियों को देख लो। मतलब शरीर से जब अहंकार जुड़ेगा तो वो एक तरह का इसका प्रोग्राम शुरू होगा। अहंकार का ही है वो, शरीर को दिखाना शुरू कर देते हैं हम लोग। अच्छा, जब पैसे के साथ अहंकार जुड़ता है तो पैसे के माध्यम से वस्तुएं, बड़ी बड़ी गाड़ी, और वो फार्म हाउस, और बड़े बड़े वो हम वो बना लेते हैं। उसके माध्यम से, पैसे के माध्यम से कुछ कर्म करके दिखाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ दिखावा हमारा अहंकार के माध्यम से ही तो होता है। जी जी गुरु जी, ऐसा लगता है कि बस अहंकार के कारण भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं रह पाया, ऐसा फिर लगता है बस। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पैसे के साथ जुड़ेगा, शक्ति के साथ जुड़ेगा तो अहंकार एक तरह से काम करेगा। शक्ति के साथ जुड़ेगा तो बड़ों से तो डरेगा और छोटों को डराएगा। अहंकार का ये काम है, दो काम है। जब शक्ति के साथ जुड़ेगा तो बड़ों से तो डराएगा, अपने से ताकतवरों से तो डरता रहेगा, और अपने से निर्बलों को डराता रहेगा। और अहंकार जब आता है तो कई प्रतिशोध का भाव जागृत हो जाता है। अहंकार आता है तो हम प्रतिक्रिया में चले जाते हैं। अहंकार आता है तो हम दूसरों को कहते हैं कि तू जानता नहीं है मेरे को। तो ये सारे अहंकार के ही रूप हैं। और कुछ योग्यता होती है हमारे पास तो अहंकार योग्यता के साथ जुड़ता है, तो दूसरों से अपने आप को विशेष समझता है कि मेरे जैसा कौन है। बोले ना बोले वो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये ये महसूस करता ही है कि मेरे मेरे से अच्छा कौन है इस विषय में। तो अहंकार को पूरा समाप्त करने के लिए किसी के मन में यदि लगन लग गई, इच्छा पैदा हो गई, तो ये तो बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं तो। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कह रहा। तो बहुत बड़ी बात है ये। कोई यदि अहंकार को नष्ट करने में जुट गया तो ये तो बहुत बड़ी बात कर दी उसने। हाँ जी, अक्षय जी कोई सुन रहे हो गुजरात से तो मेरी प्रश्न उठा सकते हैं, नहीं तो वो फिर दोबारा सुनेंगे अपना यूट्यूब पर। तो इस जीवन में सब कुछ मनुष्य के हाथों में है या भगवान के हाथ में है सब कुछ? ऐसा प्रश्न है। मानी कर्म बड़ा है, सब कुछ मनुष्य के हाथ में तो कर्म बड़ा हो गया, भगवान के हाथ में है तो भाग्य बड़ा हो गया, ऐसा प्रश्न उठाया है। कर्म का ही दूसरा नाम भाग्य होता है। कर्म के जो संस्कार होते हैं ना, उसको भाग्य कहते हैं। और कर्म के द्वारा जो हमने दूसरों को सुख दिया होता है या दुख दिया होता है, उसके बदले में जो हमारा प्रारब्ध बनता है वो भी कर्म से ही निर्मित होता है।
दूसरों को सुख और दुख हमने दिया होता है ना कर्म के माध्यम से। किसी को कड़वा वचन बोला, किसी का अपमान किया, किसी के से ईर्ष्या की, किसी से द्वेष किया, किसी की मार पिटाई कर दी, किसी की वस्तु चुरा ली, किसी का चुगली की। ये सब जो है कर्म के द्वारा हमने अपने कर्माशय को बिगाड़ दिया और कर्माशय को बना लिया। कर्म के द्वारा बनता है कर्माशय, अच्छा और बुरा। कर्म से हमने दूसरों का सहयोग किया, अच्छा कर्मा से बन गया। दूसरों को कष्ट दिया, बुरा कर्मा से बन गया। कर्म से हमने बहुत ज्यादा दान पुण्य किया तो शुभ कर्मा से हो गया। लूट खसोट की, स्वार्थ, अपने स्वार्थ की पूर्ति की तो बुरा कर्मा से हो गया। तो कर्म जो है हमें कर्म, हमारा शुभ कर्माशय और अशुभ कर्माशय का निर्माण करता है कर्म, और वही भाग्य के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसमें बड़ा छोटे की यदि बात कहेंगे तो कर्म ही बड़ा है, क्योंकि जो जिससे बनता है वो बड़ा और जो बनने वाली चीज है वो छोटी। कर्म भाग्य को बनाता है तो कर्म बड़ा हो गया, क्योंकि वो उसका बनाने वाला है, भाग्य का बनाने वाला है। भाग्य बनता है कर्म से। तो जैसे भगवान बनाने वाला है, सृष्टि बनी हुई है, तो सृष्टि से तो वो महत्वपूर्ण हो गया, बड़ा हो गया ना। भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो बनाने वाला बड़ा है। जो जिसको बनाया वो बनाने वाले के जैसा कैसे हो सकता है। किसी लेखक शंकराचार्य जी ने एक सूत्र के भाष्य में शास्त्र योनित्वाद का भाष्य करते हुए लिखा है कि कोई एक आचार्य अपने संपूर्ण ज्ञान को अपने ग्रंथ में नहीं उतार सकता है। उसके किसी, उसका थोड़ा हिस्सा ही उसको कहने में आ पाता है, बाकी सारा हिस्सा अनकहा रह जाता है उसके पास। तो कहा हुआ जो है वो अल्प होता है, अनकहा ज्यादा होता है। अनकहा हुआ भाग ज्यादा होता है। तो ये जो है क्या हुआ, अनकहा हुआ भाग जब ज्यादा होता है तो उस वो ज्यादा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मतलब अच्छी दिशा वाला और बुरी दिशा वाला। ज्यादा हम किसी को सहयोग दिया है, अधिक सहयोग दिया है, जैसे वो एक माता जी हैं दिल्ली की, मैं बताता रहता हूँ, हम उनको माता ज्ञानवती जी बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा बाल्यकाल से ही बांटती चली जा रही है, बांटती चली जा रही है, बहुत बांटती है। तो अब वो ऐसा बांटते बांटते ऐसा कर्मा से बन गया। मैं कहता हूँ माता जी अगले जन्म में भी आप तो बांटती ही रहोगी। तो ये कर्म से बनता है ना। जिसको लेने का स्वभाव ज्यादा है तो वो फिर स्वभाव लेने का बनेगा, अगले जन्म में भी लेता ही रहेगा। और लेने में और देने में अंतर ये होता है कि जब हम लेने में व्यस्त होते हैं, लेने में रुचि रखते हैं, तो हमारे को फिर आगे आगे बुद्धि कमजोर मिलती जाती है। और देने की रुचि होती है तो बुद्धि और अच्छी अच्छी मिलती जाती है। बुद्धि अच्छी मिलेगी, वाणी की शक्ति अच्छी मिलेगी, शरीर निरोग मिलेगा, माता पिता ज्ञानी मिलेंगे। माता पिता ज्ञानी किसी को मिल गए ये तो बहुत बड़ी चीज मिल गई, समझो बहुत बड़ी चीज मिल गई। ज्ञानी, संयमी, विवेकी माता पिता मिल गए, बहुत ही, तो वो तो अद्भुत बात हो गई। मैं अपने गुरुजी से आधा घंटा के लिए वेदांत पर चर्चा करता रहा और मुझे ऐसा लगता था कि इस संसार में मुझे सारी धरती का राज्य एक तरफ, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मेरी जो मन की स्थिति रही है वो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सारी धरती का राज्य, मुझे सब कुछ, कोई कहे कि ये ले लो और ये समय मेरे को दे दो तो मैं नहीं, बिल्कुल
मतलब गुरुजी से बात करके मैं इतना अच्छा मेरे को लगता था, इतना अच्छा महसूस होता था। अब मैं ये कहूँ कि जैसे मुझे तो अच्छा लगता था उनसे बात करके, बहुत ही मुझे रस आता था मुझे, पर उनका, वो तो गृहस्थी हैं, उनका पुत्र है, मान लो 2 पुत्र हैं उनके, पुत्री है। तो वो जो पुत्र हैं उनको तो आधा घंटा क्या जितना मर्जी लो। जैसे वो माता निर्मला जी कह रही थी ना कि धन संपत्ति हम दूसरों को कम देना चाहते हैं और अपने को खूब ज्यादा देना चाहते हैं। तो घर में यदि पुत्र हो और वो उसी विषय में उस पिता की सहयोग चाहे कि जी मुझे वेदांत पढ़ाओ, और वो लगा रहे पीछे, पिता ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे हम जैसों के लिए तो कहना पड़ेगा उनको कि मुझे भाई वहाँ कॉलेज में जाना है, मुझे अब ये करना है, मुझे वहां पर बुलाया है, वहां पर जाऊंगा। वो तो वहीं रहता है, जब भी समय देखे तभी जो है पढ़ने लग जाओ। तो कितनी अच्छी होती है ना ये स्थिति। विद्वान माता पिता के घर में यदि हम हो गए पैदा, ऐसा गुरुजी जैसे, मणि गुरुजी जैसे किसी आचार्य के घर में हम पहुंच गए और हमारी रुचि हो वेदांत पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की, तो उधर तो माता पिता बड़ा आनंद मनाएंगे हैं, और इधर जो है विद्यार्थी आनंद मनाएगा। जैसे देवदत्त पाटिल जी हैं एक गोवा में, तो उनका पुत्र है प्रियव्रत जी, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ने में रुचि रखते हैं, शास्त्र पढ़ने में, न्याय व्याकरण वेदांत मीमांसा, इसमें लगे रहते हैं। अब पिता के पास ही रहते हैं तो सारे शास्त्र पढ़ लिए थोड़ी सी उम्र में, 21-22 साल का अभी है या नहीं है पता नहीं, और सारे शास्त्र पढ़ डाले। तो मैं ये कह रहा हूं कि कर्म से हमको ये सब चीजें मिलती हैं। ऐसे आचार्य देवदत्त पाटिल जी जैसा पिता मिल गया, मणि द्राविड़ जी जैसे गुरु मिल गए, पिता मिल गए, तो ये तो कर्म का ही खेल कहा जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि उनके घर में कोई भी जा करके घुस गया। तो ये समझने की बात है, कर्म तो बड़ा है ही, लेकिन अब कर्म से हमने अपना कर्मा से बना लिया, अब कर्मा से फिर वही कर्म कराता है, कर्मा से फिर हमसे वही कर्म कराता है जिन कर्मों से वो कर्मा से बना है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने से मेरा पढ़ाने का कर्मा से बनेगा, और कर्मा से फिर मेरे को पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा कि पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा कि समय वेस्ट हो रहा है। किसी ने ध्यान करने का कर्मा से बना लिया, अब वो ध्यान करने की बजाय कुछ और, ध्यान में उसका समय नहीं जाएगा, तो कहेगा कि मेरा समय खराब हो रहा है। वहाँ एक बेंगलोर में हमारे परिचित प्रमोद जी, श्रद्धा के पतिदेव हम उनको कहते हैं कि भाई श्रद्धा का पतिदेव तो बहुत ही ध्यान प्रेमी है। तो उन्होंने ये कहा मेरे को कि मैं ध्यान ना करूं तो मैं वो हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, और मुझे ऐसे लगने लगता है कि कुछ खो गया है, कुछ मतलब इतना ज्यादा ध्यान में अभ्यास हो गया उनका कि बस वो ध्यान में रोज बैठना ही होता है उनको, आंख बंद करके ध्यान में बैठना ही होता है उनको। तो गृहस्थी होते हुए भी ऐसा कर्मा से बना लिया कि ध्यान के बिना, जैसे मैं पढ़ाने के बिना नहीं रह सकता तो वो ध्यान के बिना नहीं रह सकते। कोई आदमी गायों की सेवा का कर्मा से बना लेगा तो सेवा के बिना नहीं रहेगा। कोई पेड़ लगाने का कर्मा से, कई बूढ़ों को भी मैंने देखा जीवन के अंतिम समय तक पेड़ लगाते रहते हैं। तो कर्मा से, मैंने कहा कर्म से कर्मा से बनता है, कर्मा से फिर वही कर्म कराता है। जिन कर्मों से कर्मा से बना उन्हीं कर्मों कराएगा। जैसे कि किसी ने क्रोध
बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है, क्रोध बहुत करता है, तो कर्मा से क्या बनेगा? क्रोध का कर्मा से बनेगा। क्रोध का कर्मा से बना हुआ फिर क्रोध कराएगा। ध्यान का कर्मा से ध्यान कराएगा, क्रोध का कर्मा से क्रोध कराएगा, लोभ का कर्मा से लोभ कराएगा, अहंकार का कर्मा से अहंकार कराएगा, ये सब होगा। तो एक घर में मैं गया, हमारे परिचित हैं, दीपक राणा है एक, वहां पर गुड़गांव में। तो वो जहां पर उनकी शादी हुई है उस घर में मैं चला गया। तो उनकी पत्नी का नाम रितु है, और रितु के माता पिता के घर एक दिन चला गया मैं। तो मैंने कहा कि आपकी बेटी को तो क्रोध ही नहीं आता, कभी मैंने देखा ही नहीं, उनके घर में बहुत आता जाता हूँ। मैंने कहा कि इनको तो कभी क्रोध ही नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में तो किसी को भी नहीं आता क्रोध। मतलब पिता ने कहा और उसकी माँ ने भी कहा कि इन बच्चों को तो, हमें भी क्रोध नहीं आता, रे बच्चों को भी नहीं आता। तो वो अभ्यास ऐसा हुआ, मैंने कि ये कैसे हो गया? बोले गुरुजी, कोई बताया उन्होंने अपने गुरुजी, मैं भी मिला था उन गुरुजी से। बोले गुरुजी जो हैं उन्होंने ध्यान में लगा दिया हमको सबको कि ध्यान करो, और ध्यान में ऐसा लगाया कि हमारे को तो मतलब गुस्सा ही खत्म हो गया, कोई गुस्सा आता ही नहीं। खत्म क्या हो गया, पहले से ही नहीं आता, ऐसे बताया उन्होंने। तो उन कर्मों से, किन्हीं कर्म विशेष से ही तो उनका कर्मा से बना, और कर्मा से फिर वही कर्म कर रहे हैं। तो कर्म से कर्मा से बनता है, कर्मा से वे कर्म होते हैं, फिर कर्मा से बनता है, फिर वे कर्म होते हैं, ऐसे चक्कर चलता रहता है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि इस जीवन में सब कुछ मनुष्य के हाथ में है या भगवान के हाथ में है? एक अर्थ में तो कहना चाहिए भगवान, कर्म मनुष्य के हाथ में, और एक अर्थ में भगवान के हाथ में। क्योंकि यदि भाग्य को महत्व देंगे तो भगवान के हाथ में हो गया, और कर्म को महत्व देंगे मनुष्य के हाथ में हो गया। लेकिन मैंने इतना विवेचन जो किया, आपके सामने जो बात रखी कि कर्म बड़ा है या भगवान बड़ा है, तो मेरे विवेचन से तो यही समझे होंगे आप लोग कि कर्म बड़ा है, क्योंकि कर्म भाग्य का निर्माता है। और भाग्य बन करके, भाग्य का निर्माण होने के बाद फिर वही तो कर्म करते हैं हम, जैसा भाग्य है। ऐसा नहीं कि जैसे किसी व्यक्ति ने त्याग का, उदारता का अभ्यास किया और उसका कर्मा से बन गया त्याग का, उदारता का, फिर वो कर्मा से उसके लोभ कराए, ऐसा थोड़ी होगा। उदारता का कर्मा से है तो उदारता ही आगे बढ़ेगी, लोभ नहीं बढ़ेगा। लोभ के कर्मा से, लोभ का कर्मा से यदि हो गया तो लोभ, कोई आदमी हिंसा प्रधान हो गया कर्माशय उसका, तो फिर वो हिंसा करवाएगा। द्वेष प्रधान कर्मा से है तो किसी एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को मैं मिला, वो बहुत ज्यादा शिकायत, और मेरा तो इंटरेस्ट में वो सब चीज है नहीं, तो मैं तो तंग हो जाता हूँ, इतना ज्यादा तंग हो जाता हूँ कि मैं सोचने लगता हूँ एक एक क्षण कि अब इससे बाहर कैसे निकले। मतलब कभी कभी सोचते रहते हैं कि अरे कभी ये नाराज, इसको परेशानी ना हो मेरे कारण। तो मतलब चुप हो जाता हूँ, फिर वो सुनाने लगता है ना, फिर हाँ हाँ करके नहीं, फिर चुप हो जाता हूँ। ऐसे हाँ भी नहीं भरता, बस चुपचाप ऐसे देखता रहता हूँ उसकी तरफ, और हाँ भी नहीं भरता। थोड़ी देर में फिर उसको चुप होना ही पड़ता है, कितनी देर तक वो सुनाएगा।
तो ये सब कर्म से बनते हैं ना, ये आदतें। मेरी जो आदत ये बनी है, बार बार ऐसी बातें सुनी, और गुरु जी का, नूरगढ़ वाले स्वामी जी का उपदेश बार बार सुना कि भाई मधुग्राही बनो, दूसरों के दोष देखने की बजाय मधुग्राही बनो। तो ऐसे विचार करते करते ऐसा कर्म से बन गया। कर्म से ये बनता है सब कुछ। मनुष्य के हाथ में या भगवान के, तो भाई एक एंगल से देखे तो मनुष्य के हाथ में, दूसरे एंगल से देखे तो भगवान के। सब कुछ भगवान के हाथ में तो यूं है कि जैसे हमारे कर्मा से बन गए, जैसा हमारा प्रारब्ध बन गया, वैसा ही हमारा जीवन होगा ना। मतलब ये तो एक प्रकार से एक चीज हमारी, मैंने कहा कि एक स्थिति हमारी है, उससे हमारा एक तरह का जीवन बनता है, और उस जीवन से फिर वही स्थिति आ जाती है, वही स्थिति आ जाती है। तो इस एंगल से यदि आप विचार करेंगे, माने हमने कुछ किया तो वो फिर भगवान हमसे दोबारा वही कर्म कराएगा जो हमने किया है। भगवान के हाथ में हो गए ना, हम पराधीन हो गए ना। और जब कर रहे हैं तो सब कुछ हम हमारे ही हाथ में है, लेकिन हम उतना पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। मतलब जैसे सहज रूप से जितना हो जाए होने दो। अपने मन को बिल्कुल ऐसे रोक करके, जैसे हमारे ये ब्रह्मचारी जी को बता दिया मैंने कि भैया आपको ध्यान करना है, तो अब इनका मन लगे ना लगे, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना बेचारे, खूब मेहनत कर रहे हैं, बैठ जाते हैं। जैसे इनको, क्योंकि बोलना भी बंद कर दिया मैंने कि बोलना नहीं है आपको, तो अब बात किससे करें। लिख लिख करके भी अपनी बात नहीं कहनी, ये भी कह दिया। लिख करके भी नहीं कहनी, बोलना भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा इशारा कर लेंगे। इशारे में तो एक दो बात होगी बस, कि भाई मैं ठीक ठाक हूँ, ऐसे ऐसे करेंगे। कोई कोई एक आधा, कोई कोई किसी को कुछ देना हुआ तो ये ऐसे इशारा कर देंगे बस। तो लेखनी भी बंद कर दी और वाणी भी बंद कर दी। अब जैसे ही इनको समय मिलता है अपने ध्यान में बैठ जाते, या तो ये अपनी सेवा करेंगे कुछ, और जैसे ही समय मिलेगा तुरंत ध्यान में बैठेंगे। अब और क्या करें। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा हमारा हठीली प्रकृति जो होती है ना, वो फिर करती रहती है। फिर मतलब अपनी धारा को, मन की धारा को बदल सकती है। हठीली प्रकृति जो होती है ना, वो पहले अभ्यासों को हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें आपको कुछ प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में तो भी पूछिएगा। हाँ जी, लखनलाल जी कोई पूछ रहा है क्या? हाथ उठा रहा है तो बोलिए, प्रेरणा कीजिए। मेरी आवाज पता नहीं पहुंच रही है कि नहीं। पहुंच रही होगी। हाँ जी, अगला प्रश्न लो। हाँ जी, बोलिए। अब ये अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ क्या है और कितना जरूरी है? पुरुषार्थ के चारों अंगों में प्रवीण बनने के लिए क्या करें? पुरुषार्थ के चार अंग है ना, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें प्रवीण होने के लिए हम क्या करें? उसका महत्व, जिसका हम महत्व समझते हैं, उसमें हम प्रयत्न करते हैं और उसको हम सिद्ध करते हैं। तो पुरुषार्थ के चारों अंगों का महत्व हमारे मन में होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष का, तो उनमें काम करेंगे और, उस, निश्चित रूप से उसमें प्रवीण बनने के लिए, प्रयत्न करेंगे। और उसको, निश्चित रूप से उसमें प्रवीण बनने के लिए, प्रयत्न करेंगे। और, उस, निश्चित रूप से उसमें प्रवीण बनने के लिए प्रयत्न करेंगे। और, उसको, निश्चित रूप से उसमें प्रवीण बनने के लिए प्रयत्न करेंगे। और, उसको, निश्चित रूप से उसमें प्रवीण बनने के लिए
प्रयत्न करेंगे। क्या करें, इसका उत्तर तो ये कि प्रयत्न करो, बार बार उसमें मन लगाओ, बार बार उसका अपने मन को समझाओ कि ये बहुत जरूरी है, मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष की साधना करनी है। अर्थ और काम का मतलब होता है धर्म पूर्वक अर्थ और धर्म पूर्वक काम। अर्थ काम का मतलब ये नहीं है कि धन कमा लो, जैसे भी कमा लो, और अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो, जैसे भी कर लो, ये मतलब नहीं है। अर्थ काम का मतलब धर्म पूर्वक पैसे कमाओ और धर्म पूर्वक ही उसका खर्च करो। तो ये जो है पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ का मतलब पुरुष की चाह, पुरुष का प्रयोजन पुरुषार्थ होता है। पुरुष क्या चाहता है, यही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों चीजों को चाहता है। कितना जरूरी है, पुरुष की चाह कितनी जरूरी है, पूरी जरूरी है। धर्म पूर्वक अर्थ और काम और फिर मोक्ष संपूर्ण रूप से जितना भी हो सके उसकी शक्ति के अनुसार इनका राइट प्रपोर्शन, धर्म अर्थ काम मोक्ष राइट प्रपोर्शन चाहिए। कितना जरूरी का उत्तर हो गया। योगी के रूप में शुरुआत कहाँ से करें? उच्चारण शिखर को प्राप्त करने के लिए, उच्चतम शिखर को प्राप्त करने के लिए किस ग्रंथ का अभ्यास करें? उच्चतम शिखर को पाने के लिए कोई योग दर्शन सुझाएगा, कोई उपनिषद सुझाएगा, कोई गीता सुझा सकता है, तीनों भी कर सकते हो। बाकी आपकी रुचि के अनुसार है, आप गीता को भी पकड़ सकते हैं और इसको भी पकड़ सकते हैं। मतलब किस ग्रंथ का अभ्यास करें? योगी के रूप में शुरुआत कहाँ से करें? योगी के रूप में हमें शुरुआत करने के लिए यहीं से करनी पड़ेगी कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से शुरुआत करें, अपना आकलन करें, अपने बारे में सोचें, अपने आप को देखें, अपनी जिस तरह की हमारी वृत्ति है उसके अनुसार अपने आप को देखें। ऐसा यदि करेंगे तो फिर हमारा उद्धार हो जाएगा। उच्चतम शिखर को प्राप्त करने के लिए किस ग्रंथ का, उच्चतम शिखर को पाने के लिए उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, ये सब है, वेदांत शास्त्र। और जैसे वैराग्य शतकम है, नीति शतक है, ऐसे जो विदुर नीति है और ब्रह्म सूत्र, ये सब जो है। क्या ब्रह्म प्राप्ति में जन्म जन्म लग जाते हैं या किसी भी जन्म में ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है? दोनों ही बात है, जन्म जन्म भी लग जाएंगे यदि धीरे धीरे, यदि चींटी की चाल से चलेंगे तो जन्म जन्म लग जाएंगे, और एरोप्लेन की तरह दौड़ेंगे तो एक ही जन्म में काम हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि न काल नियमो वामदेववत मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषा। ये सूत्र इसमें उत्तर दे रहे हैं। ये जो बाबा लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो क्या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं? भगवान का नाम लेना तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इन्होंने कहा भगवान का नाम लो सब कुछ हो जाएगा, तो और फिर पूछ लिया सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो क्या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब? तो भगवान का नाम लेना भी तो अपने आप में एक पुरुषार्थ है। क्लेशों को सच्चे दिल से, सच्चे भाव के साथ यदि भगवान का नाम लेंगे तो हमारे वो कट जाएंगे, क्लेश कट जाएंगे, हम बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, क्लेश कट जाएंगे हमारे। तो यही यहाँ पर कहा गया है। तो भगवान का नाम लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो अपने आप तो हो ही जाएगा जब हम भगवान का नाम लेंगे। क्या पुरुषार्थ करने की, पुरुषार्थ करने की तो पूरी आवश्यकता है। कभी भी आलस्य और अकर्मण्य होकर के जीना भगवान को पसंद नहीं है। साधारण आदमियों को पसंद नहीं तो भगवान को कैसे पसंद होगा? तो हमारे को ये सब करना है और इससे हमारे जीवन में बेहतर। आपका कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा।
1 घंटा हो गया है। नहीं बोलोगे तो तत्काल शांति पाठ कर लूंगा मैं। आज तो कुछ साइलेंस ज्यादा ही है। हैं? संचालन नहीं हो रहा है। ठीक है, हाथ उठा रहे हैं सब लोग। हाथ तो उठा रहे हैं, इनको आगे करो। कुछ प्रश्न है क्या? हाँ जी, लखनलाल जी बोलिए। क्यों नहीं बोल रहे, पता नहीं क्या हो गया, गड़बड़। हाथ उठा रहे हैं। ये 2 लोग हाथ उठा रहे हैं, माता जी और बिहारी जी। और तो यहाँ से नहीं हो सकता, वो बंद वो रखते हैं। तो उनका आप बोलिए, जिनको अनम्यूट करके जो कुछ पूछना चाहते हैं बोलिएगा। 1 मिनट को। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। जी जैसे जैसे हम इतिहास के अध्यापक रहे तो मैं ये बताती थी उस समय कि भाई जैसे रूस रूस देश के और भारत की कल्पना करते थे कि रूस में जिस मतलब रशिया में समाजवादी है तो जिस आदमी के हाथ में छाले अधिक है, जो काम ज्यादा करता है वो सबसे अमीर है। लेकिन भारत में कौन अमीर की संख्या में जो काम नहीं करते ज्यादा था, वो सब इसी पे। तो ये क्या उदाहरण ठीक था क्या, या इस प्रदर्शन में कि पुरुषार्थ करने से कभी जो है कमी नहीं होती, मतलब वही जो है कि भगवान भी उसी की सुनता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ भारत में भी जो जिनको हम कहते हैं ना काम नहीं करते, अमीर हाँ जी। आदमी तो बहुत काम करते हैं, कितनी जिम्मेदारियां, फैक्ट्री लगाने का योजना बनाते हैं, कितना नहीं, जो हाथ हाथ से काम करने की बात बताई कि रशिया हाथ, में। हाँ केवल जी। हाथ ही तो काम का साधन नहीं है ना, दिमाग भी है, शरीर भी है, हाँ जी। वाणी हाँ जी। हाँ जी। वाणी भी है। केवल हाथ ही काम के साधन नहीं होते ना। लेकिन अधिकतर इस पे निर्भर करते हैं स्वामी जी कि भाई हमारे कोई नौकर वो करो, अपने आप मतलब कम वो करते हैं अमीर आदमी ज्यादातर ये वो जिसके तो पास। ठीक, हाँ ये जी। तो ठीक है। हाँ। जी बोलिए, अब आगे कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा। हाँ गुरु जी, चरण स्पर्श। जी जी बोलिए। जी, यदि क्रोध के कर्माशय बन चुके हों तो फिर उन्हें कैसे दूर किया जाए? बन चुके। अक्रोध की साधना से। विपरीत जी साधना ही मिटाएगी, विपरीत कर्मा से क्रोध को अक्रोध हटाएगा। जी और यदि हम विषय लंपट हैं तो उसकी संयम की साधना उसको हटाएगी। स्वार्थ स्वार्थ का कर्मा से बहुत हो गया तो उदारता से हटेगा। जी और लोभ जो है उदारता से हटेगा, स्वार्थ लोभ आदि अहंकार निरहंकारता से हटेगा। और तेज, हम किसी की बहुत निंदा चुगली आदि करते हैं तो प्रशंसा करना शुरू करेंगे, ध्यान दे करके सबको जी। अच्छा तो, देखना शुरू करेंगे। विपरीत जो कर्माशय है वो उसको अपने विपरीत उसको हटाएगा। तो जब ये गुरु जी जैसे क्रोध आता है जब, तो उस समय तो याद ही नहीं रहता कि क्रोध नहीं करना। थोड़ा अवेयरनेस उसके में बाद रहना, जीना फिर शुरू करेंगे। ये तो ठीक कह रहे हो, पर थोड़ा सावधान होकर के जीना शुरू करना पड़ेगा। जी अपनी गुरु। अंतर गहराई में वास करना। वहां से थोड़ा, यदि आप थोड़ा उस स्थान को छोड़ देते हैं जहाँ क्रोध हो रहा है, उससे अलग हो जाएं और थोड़ा विचार करने लगे कि भाई यहाँ तो ठीक नहीं है, इस तरह की बात करना ठीक नहीं है ये, तो फिर अच्छा हो जाएगा। ये तो जी ठीक कह गुरु रहे जी, हैं आप चरण कि जब क्रोध आता है तो क्रोध याद ही नहीं रहता कि मैं क्रोध कर रहा हूँ।
लेकिन करना तो पड़ेगा फिर भी। जी तो अब मेरे ख्याल में आपके स्वामी जी नमस्ते। जी जी स्वामी जी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जैसे शंकराचार्य हुए, विवेकानंद हुए, दयानंद हुए, इनकी अकाल या मतलब बहुत जल्दी संसार से क्यों चले गए? ऐसा क्या था? ये तो उनका अपना कर्म से है, क्या हम क्या कर सकते हैं। नहीं, उन लोगों ने कर्म तो बहुत अच्छे किए थे, लेकिन पता नहीं ऐसा नहीं, क्यों। कर्म तो अच्छे थे, कर्म से केवल वो तो अभी देख रहे हो ना, पिछला जो कर्म से है जिससे कि वो शरीर मिलता है, वो कर्म से ऐसा था कि जिसमें आपको भाई अपना खेल इतने दिन में पूरा कर लेना है। और उन्होंने तो इतना कर दिया, शंकराचार्य 32 वर्ष में इतना सारा कर दिया जो कि सैकड़ों साल में भी कोई नहीं कर पाएगा। हम्म, तो काम पूरा हो गया तो बस चले जाते हैं तुरंत, जी अपना काम पूरा हुआ और चले जाते हैं। जी जी, ठीक ठीक, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, अभी मैं शांति पाठ करता हूँ। ओ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सच्चिदानंद भगवान की जय हो, महर्षि दयानंद की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय हो, योगेश्वर कृष्णचंद्र की जय हो, सभी संसार के श्रेष्ठ महान पुरुषों की जय हो। ओ सबको सादर नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुग्रहीतास्तु आज कुछ बोल नहीं रहा, क्या चक्कर। वो बहन जी कोई था ना बोल करने वाली, वो बोल ठीक है, बंद कर। जी आवे जी, आवाज नहीं आ रही है। अत्री बेटा बंद करो, शांति पाठ हो गया, स्वामी जी ने शांति पाठ कर दिया है। जी वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। जी जी। जी जी।